प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु यीशु के लिए पिता यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। स्वर्गीय पिता, हम सब एक मन होकर आपके पास आते हैं प्रभु जी। आपसे दुआ करते हैं प्रभु, इस समय प्रभु तो हमसे बात कर, हमारे जीवनों को, हमारे हृदय को बदल दे। अपने वचन से प्रभु हमसे बात कर और प्रभु हमें सिखा कि विश्वास, जो बाइबल का विश्वास है प्रभु, उस विश्वास के बारे में हमें सिखा और हमारे अंदर बाइबल का विश्वास दे प्रभु, ताकि हम हर समय, हर प्रॉब्लम में, हर परिस्थितियों में हम तेरे साथ खड़े रहें। तो हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। अपने वचन से तू हमसे बात कर, हमारे हृदय को, हमारी समझ और हमारी बुद्धि को खोल दे, ताकि हम तेरे वचन को समझ पाए। प्रभु हम पर दया कर, हम तुझसे दया मांगते हैं प्रभु बाइबल कहती है तूने चेलों की समझ को खोला ताकि पवित्र शास्त्र को समझे। प्रभु आज हम भी तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोल दे। ओ प्रभु हम पर दया कर, हमारी रक्षा कर प्रभु। ओ प्रभु इस समय हमें तेरे विश्वास की ज़रूरत है प्रभु, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु। हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। होने दे तेरा वचन हमारे अंदर फलवंत हो प्रभु। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु। ओ प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं, अपने वचन से तू हमसे बात कर। जो तू बात करना चाहता प्रभु तू हमसे बात कर, हमें सिखा, हम पर दया कर। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बहुत न्यूज़ सुन रहा हूं, बहुत सारे लोग वायरस में जूझ रहे हैं। इवन मैं एक फैमिली को जानता हूं जो मेरे ही शहर में, मेरे ही घर के आसपास रहते हैं। वे लोग काफ़ी सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे, बिना किसी काम के बाहर नहीं जाना, और फिर भी उस पूरी फैमिली को वायरस हुआ है। वे सब लोग क्वारंटाइन हो गए हैं। जल्दी से मेरा विश्वास है कि जल्दी वो लोग ठीक होकर आ जाएंगे। ना सिर्फ ये एक फैमिली, पर जो भी है जिसको वायरस हुआ है, वे सब लोग जल्दी ठीक होकर अपने घर जाएंगे। आमीन। सो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप घर पर रहो, बाहर नहीं जाओ। बहुत ही ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलो, और बिना मास्क बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हैंड वॉश करते रहो, सैनिटाइजर करते रहो। दिन में 2 से 3 बार आप करते रहो, और 2 से 3 बार दिन में आप काढ़ा बना कर पियो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दो, स्पेशली बच्चे और जो 60 साल की उम्र वाले, जो बड़ी उम्र के हैं, वे बिल्कुल बाहर ना जाएं, बिल्कुल भी नहीं। घर पे रहो, सेफ रहो, अकेले में परमेश्वर के साथ रहो। मैं विश्वास करता हूँ आप सब मेरी ये बात मानेंगे। हालेलुया, आमीन। आइए हम वचन देखते हैं। मेरे प्रियो, हमने लास्ट वीक में देखा था परमेश्वर का, बाइबल का विश्वास। आज भी हम देखेंगे कि जो बाइबल का विश्वास है। मेरे प्रियो, ये जो लॉकडाउन और वायरस का टाइम चल रहा है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमको विश्वास की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने इस लॉकडाउन में और वायरस में बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग विश्वास में कमज़ोर पड़कर गिर गए हैं। ये जो वायरस चल रहा है ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद और भी बहुत सारी बातें होंगी, और भी बहुत सारे वायरस, महामारियां आएगी जो बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। यीशु बोल के गए, प्रभु यीशु ने बोल के गए पहले से ही। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। अगर आप में से किसी को पता नहीं है कि यीशु मसीह क्या बोल के गए, तो मैं आपको बाइबल का रेफरेंस दे सकता हूँ। आप लूका में चैप्टर 21 पूरा स्टडी करना, घर पर आराम से इसको स्टडी करो। आप देखो
कि जीसस वहां पे क्या बोल के गए, इस समय के दुख और कलेश कुछ भी नहीं है जो महिमा आने वाले समय में हमें मिलेगी। आमीन। हमें यह अनुग्रह मिला है, ना केवल यीशु मसीह पर विश्वास करें लेकिन उसके लिए दुख भी उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के वजह से प्रभु इस वचन पर चलने के लिए, खड़े उतरने के लिए हमें अनुग्रह दे, क्योंकि हर एक को परमेश्वर दुख नहीं देता, लेकिन जिससे वो प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है। यदि परमेश्वर आपको आपकी थोड़ी भी ताड़ना नहीं करता, थोड़ा भी आपको डांटता नहीं, तो मुझे नहीं लगता वो आपसे प्यार करता है। वो आपको ऐसी भेड़ समझता है कि जो थोड़ी थोड़ी बात पे उसको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन जिनको वो जानता है, जिनको उसने पहले से चुना है, उनकी वो ताड़ना करता है। हर किसी की वो ताड़ना नहीं करता। आमीन। यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो बाइबल कहती है तुम व्यभिचार की संतान हो। इब्रानियों में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको इंकरेज करता हूँ, हमने जितनी बाइबल पढ़ी है, मैंने और आपने जितनी प्रार्थना की है, अब वो समय है कि परमेश्वर हमें चेक करे कि सच में हम उसके बच्चे हैं, जो हर समय हर हालत में उसके ऊपर विश्वास करें, उससे धन्यवाद दें, हर एक एरिया के अंदर हम उसको ऊंचा उठाए। केवल परमेश्वर हमारी मदद करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम दानियल में से कुछ सीखेंगे। हम देखेंगे बाइबल का विश्वास। हमने बहुत बार स्टडी किया है कि जो हम पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए। कुछ बातें स्टडी करेंगे, हम सीखेंगे दानियल के विषय में। हम खोलेंगे दानियल चैप्टर 6। शेरों के मुंह में दानियल डाला गया। प्रेज द लॉर्ड। शेरों के मुंह में दानियल देखेंगे हम लोग। क्या हुआ यहाँ पर, कैसे हुआ, दानियल ने क्या गलती की थी, दानियल ने कौन सी बुराई की थी, दानियल ने कौन सा बड़ा पाप किया था कि वो शेरों के मुंह में डाल दिया गया। आराम से सोचकर बताइए आप। कोई भी गलती नहीं की दानियल ने, कोई भी पाप नहीं किया उसने, कोई बुराई नहीं की दानियल ने। एक ही गलती की थी, उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया था, परमेश्वर के पास जाना बंद नहीं किया था। प्रेज द लॉर्ड। दानियल ने कोई भी पाप नहीं किया, कोई बुराई नहीं किया, लेकिन उसको शेरों के मुंह में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा शेरों के मुंह में उसको? मैं तो प्रेयर करता, प्रभु काफी किलोमीटर शेर मेरे आगे पीछे ना आए। मैं उपवास करता, लेकिन दानियल मेरे जैसा नहीं है। मैं प्रेयर करता हूँ और करूँगा, दानियल जैसा मुझे परमेश्वर बनावे। दानियल के जैसा विश्वास आपको और मुझे मिल जाए। सच में हमें ये जन्म मिला है ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास करना सीखें, परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है। और मैं समझता हूँ परमेश्वर मुझे और आपको सिखाएगा कि क्या खास बात है दानियल के अंदर जो परमेश्वर ने उसे दी है। और जब तक परमेश्वर दया नहीं करे या वो नहीं मिल सकता हमको, हमें परमेश्वर दया दे इन बातों को समझने के लिए, हम पर अनुग्रह करे। ये परमेश्वर है जो दया करता, वो चुनता, अलग करता। आमीन। आप आज की मीटिंग को प्रचार भी समझ सकते हैं, एक अच्छा प्रचार है। और आज की मीटिंग को आप परमेश्वर का वचन भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहा है। मैं यहाँ हूँ और परमेश्वर मुझसे बात कर रहा। मैं यहाँ ये प्रेयर कर रहा हूँ कि जब मैं इस वचन को सुनूं तो ये विश्वास करूं कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो ये ब्लेसिंग है। आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें होने वाली है, इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको बचा रहा है। आमीन। आइए हम देखेंगे पुराने नियम में एक व्यक्ति के पास कौन सी बातें हैं,
दानियल का चैप्टर हम 6 खोलेंगे और उसे हम 1 से पढ़ेंगे। देखो लिखा है वचन में, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ 120 लोगों को नियुक्त किया जा रहा जो सारे लोगों के ऊपर अधिकार रखें। ओके, और उनके ऊपर और 3 अध्यक्ष, मैं सेकंड पढ़ रहा, आप देखें। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लिखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। हालेलुया। 120 लोगों को नियुक्त किया जा रहा जो सारे लोगों के ऊपर अधिकार रखें और उनके ऊपर और 3 अध्यक्ष। अभी 120 के ऊपर 3 लोग हैं जिनमें से दानियल एक था। प्रेज द लॉर्ड। बेबीलोन के अंदर दानियल सीनियर हो रहा। दुश्मन के घर में, बेबीलोन के अंदर, गुलामी के अंदर दानियल सीनियर बनाया जा रहा है। इधर हम लोग सीनियर बनने की कोशिश करते हैं। कोई हमें मौका मिले, हम दिखाएं कि कुछ हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास गिफ्ट है, प्रभु ने मुझे आशीष किया है। नहीं, कभी भी दिखाने की कोशिश नहीं करना मेरे भाई, मेरी बहन। ये परमेश्वर है जो घटाता और बढ़ाता है। आमीन। ये परमेश्वर है जो घटाता और बढ़ाता है। ये परमेश्वर है जो महिमा देता है। आप जब भी ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपको नीचे कर देगा। चाहे वो घर हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो। आमीन। ऊपर आने की कोशिश ना करें, आप नीचे आने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जितना हो सके परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको नीचे कैसे आए। आप परमेश्वर से प्रेयर करें। जब भी आप ऊंचा होने के लिए सोचेंगे या ऊपर उठने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपको नीचे कर देगा। वचन में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो नीचा किया जाएगा, वो छोटा किया जाएगा। आमीन। तो इसलिए नीचे रहें, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। ये बेबीलोन के अंदर दानियल है जिसको परमेश्वर सीनियर बना रहा। 120 लोगों के ऊपर 3 लोग हैं और उन 3 में से एक दानियल है। कौन सा व्यक्ति? यहूदी व्यक्ति बेबीलोन के अंदर। आमीन। क्यों इस व्यक्ति को चुना गया है? आइए हम देखेंगे आगे क्यों उसको सीनियर बनाया गया है। क्या दानियल ने बोला कि मुझे सीनियर बनाओ? नहीं, ऐसा कुछ भी दानियल ने नहीं किया। ओके, हम देखेंगे फिर से दानियल का 6 अध्याय उसका 2 में पढ़ेंगे हम लोग। देखो क्या लिखा है वचन में। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। राजा ने उन 120 के ऊपर 3 और उन तीनों में से एक दानियल था ताकि राजा की कोई हानि न हो। थर्ड, हम देखते हैं 3 वचन में लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड। दानियल में कौन सी आत्मा है? उत्तम आत्मा। ना झगड़ा करने वाली आत्मा, ना बड़ा बनने वाली आत्मा, ना दोष लगाने वाली आत्मा, ना किसी को नीचे करने वाली आत्मा, लेकिन बाइबल कहती है उत्तम आत्मा दानियल के अंदर है जो परमेश्वर ने उसे दिया है। ओके, ये मुझे और आपको होना चाहिए कि ये उत्तम आत्मा मिल जाए मुझे और आपको पवित्र आत्मा, मुझे और आपको पवित्र आत्मा मिल जाए, इससे हम बढ़े जाएं। ओके, आगे मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। प्रेज द लॉर्ड।
कभी इसका नाम हुआ, कभी इसकी महिमा हुई, जब भी लोगों ने देखा। कौन से लोगों ने? विश्वासियों ने नहीं मेरे भाई, अविश्वासी लोगों ने देखा बेबीलोन के अंदर, दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इधर हमारे घर वालों को भी कुछ नहीं दिखाई देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ दानियल के दुश्मनों ने, सब लोगों ने देखा दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा है। क्या था दानियल के अंदर जो ये लोग समझते हैं कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा है? मालूम है क्या था? हम पढ़ते हैं आगे 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। हालेलुया। अब इन लोगों ने बहुत कोशिश किया कि दानियल की गलती पकड़ें। प्रेज द लॉर्ड। इधर रोज हमारी गलती लोग पकड़ते हैं, उसका इशू बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग दानियल की गलती पकड़ने के लिए उसमें दोष ढूंढने लगे। प्रेज द लॉर्ड। वो कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर कोई दोष ढूंढा जाए। हमारी फैमिली हम पर दोष लगाती है बहुत बार। क्यों? क्योंकि वो उत्तम आत्मा हमारे पास नहीं है। हमें चेक करना है कि मैं फैमिली के साथ कैसा हूँ, पास्टर के साथ कैसा हूँ। क्यों दोष लगाते हैं लोग? क्योंकि वो उत्तम आत्मा नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है। देखो, जो हमारे अंदर है ना, उसके वजह से हमारा बाहर कैरेक्टर वैसा ही है। लोग हमारे ऊपर दोष लगा देते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये लोग ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर, तो ऐसे ही 15-20 मिल जाएगी। जोर से बोलो, ये लोग जो ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं लोग? ये कोई गलती करे, दानियल के विषय में ढूंढ रहे हैं कि ये कोई गलती करे। आप समझ रहे हैं? यानी दानियल का लाइफस्टाइल कैसा है? आखिर दानियल के अंदर ये उत्तम आत्मा कैसा है कि ये लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसके अंदर दोष, उसकी गलती नहीं पकड़ पा रहे हैं। इधर हमको कोई दोष हमारी कोई गलती बताए, हम तो उसको सुना देंगे, उसको यहाँ तो खड़े खड़े उसको सुना देंगे। हम लोग तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको हम लोग। कोई हमारी गलती तो बतावे। पर यहाँ पर तो ये मैटर ही नहीं है। यहाँ पर ये लोग ढूंढ रहे हैं कि दानियल के अंदर कोई गलती, कोई दोष मिल जाए, पर इनको मिल नहीं रहा। और यहाँ हमको कोई हमारी गलती बता तो दे। 2 बार सोचता वो आदमी हमको कि इसको मैं इसकी गलती बताऊं या नहीं बताऊं। बताएंगे तो घर पे झगड़ा हो जाएगा। कौन सा आत्मा है हमारे अंदर? हम पर कोई दोष तो लगाए, हमारी कोई गलती तो निकाले, हम उसी समय उसकी गलती निकाल देंगे और सबको बता देंगे। आप सिर्फ ये सोचना कौन सा आत्मा हमारे अंदर है। मजाल है कि आपकी गलती आपको कोई सामने आकर आपको बताए, और पास्टर तक तो कोई हमारी बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करे और हम उसमें से छुटकारा पाएं। मेरे प्रियो, अगर पास्टर को पता चल जाएगा तो क्या होगा? वो प्रेयर करेंगे ना आपके लिए। पास्टर क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे ना आपके लिए। नहीं, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, जो कि एक्चुअल में इज्जत है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे देखेंगे। लिखा है, परंतु वह विश्वास योग्य था। प्रेज द लॉर्ड। 4 में लिखा है कि वह विश्वास योग्य था। बोलो मेरे पीछे, दानियल विश्वास योग्य था। अपने बाजू वाले को बोलिए, दानियल विश्वास योग्य था। पुराने नियम में किसी व्यक्ति के बारे में लिखा जा रहा है कि वो विश्वास योग्य था। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे पढ़ेंगे और उसके लिए लिखा है, और उसके काम में
कोई भूल व दोष न निकला। लोगों ने बहुत कोशिश किया वो कोई भूल करे, काम में कोई गलती करे, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। और वे ऐसा कोई अपराध व दोष न पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ पाए, कोई गलती नहीं पकड़ पाए, कोई दोष नहीं ढूंढ पाए उसमें। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि आखिर उसकी किस एरिया में उसकी परीक्षा की गई। हम देखते हैं दानियल के 6 अध्याय में उसका 5 वचन। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। देखो, ये लोग हार गए, ये लोग थक गए। अब मालूम है ये लोग क्या करेंगे, क्या परीक्षा करने वाले हैं ये लोग। सुनो ध्यान से। ये लोग जानते हैं कि दानियल परमेश्वर से प्रार्थना रेगुलर करता है। ये दुश्मन लोग जानते हैं दानियल के कि एक प्रार्थना वाला व्यक्ति है दानियल कभी भी प्रार्थना मिस नहीं करता है। कौन लोग जानते हैं? उसके दुश्मन लोग जानते हैं। जो लोग उसके अंदर गलती ढूंढ रहे हैं, ये लोग आपस में बोल रहे हैं ये दूसरी गलती तो करेगा नहीं दानियल, पर प्रेयर तो करेगा ना। अब हम उसको इसी बात में फंसाएंगे। यानी दानियल कभी भी प्रेयर मिस करता नहीं है। दानियल कभी भी परमेश्वर के पास जाना छोड़ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये उसके दुश्मन जानते हैं। इधर आप हमारी फैमिली से पूछो कि रोज प्रेयर करता है तो आपको बताएंगे नहीं ब्रदर, लेकिन दानियल देखो, उसके लिए उसके दुश्मन लोग बोलते हैं कि हम इसी बात में हम उसको पकड़ सकते हैं, इसी कमजोरी को पकड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दानियल प्रार्थना करना बंद नहीं करेगा। दानियल परमेश्वर के पास जाना छोड़ेगा नहीं। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कोई सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कोरोना वायरस आ जाए, चाहे किसी ने डांटा हो, चाहे मेरी मूड खराब हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अपनी बात में सक्सेस नहीं गया हो, लेकिन दानियल प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाता है। दानियल परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता है। दानियल हर प्रॉब्लम में परमेश्वर के पास जाता है, अपनी हर प्रॉब्लम परमेश्वर को बताता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दानियल को शेरों के मुंह में डालने का कारण क्या है, क्या रीज़न है? वो रेगुलर परमेश्वर के पास जाता है इसलिए। आज किसी एक विश्वासी के पास, अच्छे विश्वासी के पास अगर कोई समस्या आए तो क्या वो पाप करता है, क्या वो बुराई करता है, या वो सबसे अलग है? परमेश्वर अगर उससे चुन रहा है, अगर परमेश्वर उसके विश्वास को बढ़ा रहा है, हमें बाइबल को समझना है, हमें परमेश्वर के वचन को जानना है। आमीन। कोई भी दोष नहीं पाया उसमें, लेकिन एक दोष पाया उन्होंने कि दानियल प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है। यानी इसी विषय में हम उसको दोषी पा सकते हैं, उस पर दोष लगा सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे दानियल 6 उसके 6 और 7 में। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तो युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की कि हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य और देवता से विनती करे, वह स्यों की मान में डाल दिया जाए। देखो, क्योंकि ये लोग जानते हैं दानियल प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा, दानियल परमेश्वर के पास जाना बंद नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे कोरोना हो जाए, चाहे लॉकडाउन हो जाए, या मुझे किसी ने कुछ बोला हो, कुछ भी हो जाए, एनी हाउ, ओके। हम देखते हैं 6:8 में, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मानदियों और फारिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। देखो, ये लोग भी जानते हैं कि राजा भी दानियल से प्यार करता है। कभी कहीं राजा तो बदल नहीं जाएगा, आप समझ रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि साइन कर दे, एग्रीमेंट बना दे कि कोई भी उसको चेंज ना कर सके, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि राजा दानियल को बचाएगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। ओके, क्या है दानियल के अंदर ऐसा, क्या खास बात है दानियल के अंदर? हम देखते हैं 6:10 में। अब सुनिए ध्यान से। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी अब राजा भी बचाएगा नहीं, अब कोई पास्टर या कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसी परिस्थिति आ गई है, केवल परमेश्वर। अब मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। अभी साइन हो चुकी है। दानियल ने जान लिया, ये राजा जो मुझसे प्यार करता है, ये राजा जो मुझे सही समझता है, वो भी मुझे बचा नहीं सकता, वो मेरे बीच में नहीं आ सकता। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हम सबकी सपोर्ट को तोड़ दे, ताकि हम प्रभु तुझ पर विश्वास कर सकें। जिसकी सपोर्ट पे हम चलते हैं परमेश्वर, हमें निकाल, ताकि हमारी आंखें तेरी ओर जा सके, ताकि केवल हमारा भरोसा तुझ पर हो और किसी पर नहीं हो। हमें विश्वासी बना दे प्रभु, ताकि हमारा भरोसा तुझ पर हो। जैसे दानियल के लाइफ में उसके लिए सिर्फ तू ही उसके लिए ढाल बना, और सिर्फ तू केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसका आसरा बना। प्रभु, जैसे दानियल को पता चला कि उस पेपर पर साइन हो चुका है, अब कोई बचा नहीं सकता, तो उसने तुझ पर अपनी आंखें लगाई। हम तुझसे दुआ करते हैं, हम भी अपनी आंखें तुझ पर लगाएं, जो सदा हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, जो सदा हम पर ध्यान करता है। प्रभु, हमें ऐसा व्यक्ति बना कि जब भी हमारी लाइफ में कोई समस्या आए तो सबसे पहले तुझे ढूंढे, तेरे पास आए, ना कि डिस्करेज हो जाएं, ना कि फियर में डर रहे प्रभु, क्योंकि दानियल जानता है तो जीवित है। इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में सपोर्ट हटा दे प्रभु, और तू हमें संभाल। केवल परमेश्वर हमारी ढाल और हमारी चट्टान, हमारा डर बने। हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट सिर्फ परमेश्वर तक जाए। हमें विश्वासी बना प्रभु। हम विश्वास करें कि तू जीवित है, तू जिंदा है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को चाहिए कि वह विश्वास करे कि वह है, जो उसको ढूंढता है उसको प्रतिफल भी देता है। वह है, वह जीवित है। हम पर दया कर प्रभु, हम सबको विश्वासी बना। हम तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं प्रभु। जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तब हमारा दिल भटक जाता है प्रभु, हमारा मन भटक जाता है प्रभु। उस समय ऐसा होता कि तू है ही नहीं प्रभु। हम पर दया कर, हमें विश्वासी बना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखते हैं 6:10 में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बाइबल में परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया है जिससे हम सीख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं। लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था,
वैसा ही तब भी करता रहा। अब आप मुझे बताएं, इस जगह आप या मैं होते हैं तो हम क्या करते हैं? आज के दिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं, कल करेंगे। मैं तो ऐसे ही करता था। मैं अपने मन में ही करता था, घुटने नहीं टेकता था ताकि कोई देखे ना। आप क्या करते थे? क्या आप डरते हैं? मैं डरता हूँ। और एक दूसरी बात, राजा के साथ इसका बहुत अच्छा रिलेशन है। क्या वो खराब करे रिलेशन अपना? क्या आप और मैं करेंगे रिलेशन खराब? नहीं यार, कोई आया है, अभी प्रेयर नहीं करेंगे, आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आज हम बिजी हैं। नहीं यार, इसके साथ मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। दानियल को 120 के ऊपर खड़ा करने वाला वो राजा है। सारे बेबीलोन के ऊपर 120 हैं। उन 120 पर 3 लोग हैं। उन 3 में से एक दानियल है। अच्छा पोजीशन दिया, फेवर दिया, सब कुछ दिया दानियल को। क्या दानियल उसके विषय में नहीं सोचना चाहिए कि यार राजा को बुरा लगेगा मैं प्रार्थना करूंगा तो? क्या उसको सोचना नहीं चाहिए? इतना फेवर दिया राजा ने, इतना पैसा दिया, इतना अच्छा पोजीशन दिया, मान सम्मान दिया। मैं और आप तो सोचते थे क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन नहीं करेंगे प्रेयर, एक दिन हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, प्रभु के पास नहीं जाएंगे। फिर ऐसी क्या बात है कि दानियल फिर भी परमेश्वर के पास जा रहा, वो प्रार्थना कर रहा अपनी रीति के अनुसार? क्या बात है बताइए मुझे। एक हमने पढ़ा, उत्तम आत्मा है उसके अंदर। और क्या हो सकता दानियल के अंदर कि मैं भी प्रभु से, हम सब प्रभु से प्रार्थना करके मांगे, ऐसा हार्ट, ऐसा मन हो हमारा भी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। दानियल 6 उसका 11 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। किस बात में देखा दुश्मनों ने? कि रेगुलर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, रेगुलर परमेश्वर के पास जाने वाला व्यक्ति है। इसी बात में उसको पकड़ा। हम देखेंगे 6 का 12 और 13 लिखा है, सो वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मान दिया, और फारिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है उसने, हे राजा, तू न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। प्रेज द लॉर्ड। दानियल के दुश्मन गवाही दे रहे हैं कि वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम आया तब भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हम देखते हैं 6 का 14। ये वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। देखो, दानियल को पहले से ही पता है कि राजा भी अब मुझे बचा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा कोशिश करता रहा लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिला। अब एक बात बताओ, दानियल ने अच्छा किया ना कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया? मेरे प्रियो, दानियल राजा की मानता था ना, तो भी राजा उसको नहीं बचा सकता था। आप समझ रहे हो ना? 6 का 15 में देखेंगे, लिखा है, तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रहा कि मांदियों और फारिसियों में यह व्यवस्था है कि जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। देखो, ये लोग राजा को याद करवा रहे हैं कि अब दानियल को कोई भी बचा नहीं सकता है। कोई पास्टर, कोई भी व्यक्ति इसको बचा नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति इसको नहीं बचा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम देखेंगे 6 का 16 में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पाप किया दानियल ने, क्या बुराई किया उसने? सिर्फ प्रार्थना ही किया ना, तो उसने गलत क्या किया? एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, यदि आप सच्चे मसीह होंगे ना, तो आपको दुखों से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझको संभाला, लेकिन अगर हम चुने हुए व्यक्ति होंगे तो आपको और मुझको दुखों से, रिजेक्शन से, ऐसी बातों से जाना पड़ेगा जैसे दानियल गया। ये निशानी है, ये साइन है कि तुम परमेश्वर के चुने हुए हो, उसके चुने हुए व्यक्ति हो। 16 में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। मेरे प्रियो, राजा यहाँ पे थक गया, राजा कुछ भी नहीं कर पाया। हम पढ़ते हैं 17, लिखा है 17 में, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। प्रेज द लॉर्ड। राजा जो उसकी सपोर्ट थी, जो उसको लगता होगा, वो भी काम में नहीं आया। हालेलुया। हम देखते हैं 18, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। देखो, जो लोग दानियल से प्यार करते थे उसको वो लोग भी बचा नहीं पाए। हम पढ़ते हैं आगे, लिखा है, भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। 20, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक बड़ी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, अब सुनना ध्यान से कि क्या कह रहा। हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। क्या कह रहा है ये बंदा? ये राजा जो है अविश्वासी है, विश्वासी नहीं है। देखो, ये राजा भी विश्वास करता है कि परमेश्वर जीवित है। क्या आप और मैं विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जीवित है? देखो आगे क्या कहता है, कहता है, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हम 21 पढ़ते हैं, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। देखो, दानियल के अंदर राजा के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है। जिसने उसको जेल में डाला, जिसने उसको शेरों के मुंह में डाल दिया, उसके प्रति इसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं 22 में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।